और प्रयागराज में दर्ज मुकदमे के बाद स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने एक बार फिर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि वो पुलिस और किसी भी तरह की जांच के लिए पूरी तरह तैयार है, लेकिन जो व्यक्ति बच्चे को लेकर उन पर आरोप लगा रहा है उसकी सच्चाई भी सामने आनी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि ज्योतिष पीठ पर कब्जा करने और अपने व्यक्ति को बैठाने की कोशिश की जा रही है। साथ ही कहा कि वो प्रयागराज से आने वाली पुलिस का इंतजार कर रहे हैं और जाँच में पूरा सहयोग देंगे। तुरंत सरस्वती जो कि ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य हैं, हम उनसे बात करेंगे कि आखिर इस पूरे मामले में उनका क्या कहना है और अभी जो प्रयागराज से पुलिस आने वाली है वो उसके लिए वो कितने तैयार हैं और उसके लिए वो क्या कहना चाहते हैं। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि हम हर तरह की जांच के लिए तैयार हैं और हर तरह की जांच के लिए वो सहयोग करेंगे। स्वामी जी, गुरुजी, जिस तरीके से अभी बात सामने आई कि आपसे पूछताछ करने के लिए, गिरफ्तारी करने के लिए प्रयागराज से पुलिस आने वाली है, क्या कहेंगे? भाई, हम तो ये सूचना पे कोई ध्यान नहीं देते हैं। अगर कोई हमारे मठ में आएगा तो हम स्वागत करते रहे हैं, उनका भी स्वागत करेंगे। स्वागत है। गुरुजी, बटुकों को आपके यहाँ पर रहना और कर्मकांड की शिक्षा हासिल करना कोई नई बात नहीं है, हमेशा से करते आए हैं। जिन आपके जो प्रमुख शिष्य स्वामी मुकुंदानंद जी पर आरोप लगा वो भी बचपन से यहाँ रहे हैं। अब इस तरीके के आरोप को किस तरीके से देखते हैं? वो हमारे ही विद्यालय के छात्र बन करके आए थे और बाद में फिर उन्होंने कहा कि मैं इस विद्यालय में रह करके अध्ययन करके तैयार हुआ हूँ। मेरी इच्छा है, जब हमने उनसे कहा कि हमारे गुरुजी ने हमको कहा है कि 10,000 बच्चों का विद्यालय स्थापित किया जाए, तो उन्होंने कहा कि ये काम मुझे दीजिए, मैं ये काम करना चाहता हूँ। तब उन्होंने संन्यास धारण किया। खैर, उस दिशा में वो काम भी कर रहे हैं। अब उनके ऊपर इतना बड़ा आरोप लगाया गया। आज जहाँ पर आपका शिविर था प्रयागराज में, वहाँ पर भी पुलिस नक्शा बनाकर जांच करने पहुँची थी और ये भी बातें सामने आई कि स्वामी जी की गिरफ्तारी हो सकती है। किस तरीके से देखते हैं? अरे ठीक है, जो उनको उचित लगेगा वो करेंगे। हम तो सहयोग के लिए तैयार हैं, तो हम सब चीज़ में सहयोग करेंगे। दुनिया तो देख रही है ना कि एक हिस्ट्री शीटर जिस थाने में जा रहा है तुरंत उसकी शिकायत दर्ज कर ली जा रही है। और जाने कितने लोग हमारे पास आ रहे हैं कि हम पीड़ित हैं, हमारी शिकायत थाने में नहीं लिखी जा रही, थाने में जाते हैं भगा दिया जाता है। तो ये भी तो जनता देख रही है कि हिस्ट्री शीटरों का कितना बोलबाला। सीडी कह करके लोगों को भ्रम में डाल रहे हैं। कोई ऐसी सीडी नहीं हो सकती, क्योंकि हमारे जीवन में ऐसा कोई दृश्य कभी जीवन में आया ही नहीं, इसलिए ये सब झूठ बात है। एक सवाल तो ये भी उठता है गुरुजी कि इतने दिनों बाद ये प्रकरण कैसे सामने आया? ये प्रकरण 18 तारीख की शाम से शुरू हुआ। 18 तारीख की शाम के पहले आशुतोष ब्रह्मचारी नाम का कोई व्यक्ति हम लोगों के जीवन में नहीं था, और वहाँ पर अजय पाल शर्मा नाम का एक अधिकारी था जो पहले शामली कांदला में रह चुका है। और वहाँ के लोगों ने हमको बताया कि इनकी और उनकी आपस में वहाँ पर संबंध हो चुका था, क्योंकि ये वहाँ पर हिस्ट्री शीटर थे। उसी दिन शाम को इन्होंने एक मुकदमा हम लोगों के ऊपर किया, बनावटी, कि अविमुक्तेश्वरानंद के चेला मुकुंदानंद ने हमारा गला दबा दिया और अविमुक्तेश्वरानंद ने बहुत भारी चीज़ फेंकी, अगर हम हट न जाते तो मरी जाते। इसका मतलब कि अटेम्प्ट टू मर्डर का केस डाल दिया। लेकिन आप लोगों का कैमरा 18 तारीख को पूरा दिन पूरी रात हमारे ऊपर लगा था, तो अगर कहीं हम ये करते तो निश्चित रूप से कैप्चर हो जाता। और जुवेनाइल बोर्ड के लोग कहाँ हैं कि एक ये बात प्रचार मीडिया में आ रही है कि 2 माइनर लोगों के साथ अन्याय हुआ है। ठीक है, वो अन्याय किसने किया वो सेकेंडरी बात है, अन्याय हुआ ऐसा कहा जा रहा है। जुवेनाइल बोर्ड कहाँ है? अभी तक उन बच्चों को उसने क्यों अभिरक्षा में नहीं लिया? ये क्या खेल हो रहा है? क्या ये सब प्रश्न नहीं उत्पन्न होते हैं? शंकराचार्य जी को गिरफ्तार करके छवि खराब करने की कोशिश हो रही है। और क्या हो रही है? शंकराचार्य जी के बारे में प्रभात फैलाना, शंकराचार्य जी को गिरफ्तार करने की कोशिश करने की खबर फैलाना, 3 दिन तक मीडिया में रखना और शंकराचार्य जी के बारे में गलत तथ्य निरूपित करना, इसका क्या उद्देश्य? एक ही उद्देश्य है कि ये जो गौ माता की रक्षा की आवाज़ उठा रहे हैं वो साइड लाइन हो जाए, ये वाला मामला आगे हो जाए। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने साफ कर दिया है कि इस पूरे प्रकरण के जरिए कहीं ना कहीं ज्योतिष पीठ पर कब्जा करने की कोशिश है और अगर गिरफ्तार करने के लिए लोग आते हैं तो गिरफ्तारी देंगे, पर सवाल पूछेंगे कि आखिर उन्हें गिरफ्तार करने का पूरा तथ्य क्या है। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।